गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चौथे क्लासेस में पुनः आप सभी का स्वागत है। ज़िंदगी में जो मुस्कुराता है वही सब कुछ पाता है। आइए मुस्कुराते हुए इन 25 प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी के 25 प्रश्न। पहला प्रश्न, एकलव्य के नोट्स के रचनाकार कौन है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी है। आपसे ये भी पूछ सकता है ये एकलव्य के नोट्स जो हैं ये किस विधा की रचना है? ये एक रिपोतार्च है। क्या है ये? रिपोतार्ज इसकी विधा है। उजली आग, उजली आग के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उजली आग किस विधा की रचना, ये भी पूछ सकता है, तो ये निबंध है। क्या है? निबंध। आइए इसी क्रम में प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। सप्तपर्णा के रचयिता कौन है? ये महादेवी वर्मा जी हैं। ये भी पूछ सकता है कि सप्तपर्णा की विधा कौन सी है? ये एक काव्य है। ये क्या है? सप्तपर्णा एक काव्य है महादेवी वर्मा जी का। कस्तूरी कुंडल बसे, कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया बूझत नाही। ये जो है मैत्रेयी पुष्पा जी का है। मैत्रेयी पुष्पा जी का है। कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा। विपाशा की हार क्वेश्चन नंबर 5, ये कुमार विकल का है। किसका है? कुमार विकल। ये कुमार विकल। इसकी विधा क्या है? ये भी पूछ सकता है। यह इसकी विधा काव्य है। इसकी विधा कौन सी है? काव्य है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिवाद का कबीर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, नागार्जुन को। किसे? ये नागार्जुन को कहा जाता है। प्रगतिवाद का कबीर नागार्जुन को। क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिवाद का पंथ। क्वेश्चन नंबर 7, केदारनाथ अग्रवाल को। किसे? केदारनाथ अग्रवाल को। ये भी पूछ सकता है प्रगतिवाद का पंथ केदारनाथ अग्रवाल को तो कहा जाता है, लेकिन किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 8, होरी। होरी उपन्यास, आप प्रेमचंद की ओर रुख मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, होरी, ये जो है धर्मवीर भारती जी का है। किसका? धर्मवीर भारती जी का रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, फूलों का कुर्ता। क्वेश्चन नंबर 9, यह यशपाल की एक कहानी है। एक क्वेश्चन नंबर 9, यशपाल की क्या है? एक कहानी है। फूलों का कुर्ता काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एटा, आगरा और मैनपुरी की बोली क्या है? यह ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा। एटा, आगरा और मैनपुरी। क्वेश्चन नंबर 11, साहित्य सहचर और आलोक पर्व के लेखक कौन है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 11, ये कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नोट कीजिए, अंगिका कहाँ की गौड़ बोली है?
क्वेश्चन नंबर 12 यह बिहार की है, बिहार की गौड़ बोली है। क्वेश्चन नंबर 13 हैजा कीमत किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 13 ये अरबी का है। ये क्या है? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। हैजा कीमत। ये भी पूछ सकता है कि यदि पूछ देगा देहात तो आप क्या करेंगे? देहात फारसी के हैं, देहात फारसी का है, पूछा है कई बार। पावरी किस बोली से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 यह बुंदेली। पावरी जो है यह इसका क्षेत्र बुंदेली, या ये भी कह सकते हैं एमपी, ये एमपी का क्षेत्र है। पावरी किस बोली से संबंधित है? बुंदेली से। बुंदेली कहाँ है? एमपी में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 समय, सूर्य और अधैर्य। अब बताइए अधैर्य का कवि कौन है? अधैर्य का कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन्हें समय, सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। समय, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय, सूर्य और अधैर्य, ऐसा नहीं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। क्वेश्चन नंबर 16 सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। वे कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी। ये तथ्य, ये कथन किनका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ताई रक्षाबंधन के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 विश्वंभर नाथ कौशिक जी हैं। एक विश्वंभर नाथ कौशिक। अब ताई रक्षाबंधन के लेखक विश्वंभर नाथ कौशिक तो हैं। ये भी पूछ सकता है इसकी विधा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 ये एक कहानी है। क्या है? लिखिए कहानी। दो तरह के प्रश्न बना के आपको दे सकता है। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, क्षण क्षण में बदलना। क्वेश्चन नंबर 18 इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 जरा सी बात पर खुश और नाराज। जरा सी बात पर खुश हो जाना या नाराज। रुबाब के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सागर मुद्रा के लेखक कौन है? अज्ञे। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सागर मुद्रा के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 विश्वामित्र नाटक के लेखक उदय शंकर भट्ट जी हैं। उदय शंकर भट्ट जी हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पंक्ति किसकी है? यह मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 23 कुसुमाकर में समास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 कुसुमाकर में समास कौन सा है? कुसुम फूलों का खजाना है जो, अर्थात वसंत। फूलों का खजाना है जो अर्थात वसंत। यह क्या होगा? बहुव्रीहि समास।
क्वेश्चन नंबर 23, फूलों का खजाना है जो, अर्थात कोई विशेष, ये बहुव्रीहि समास होगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सिद्धांतहीन। क्या होगा ये? सिद्धांतहीन। कोई भी सिद्धांत नहीं है, जहां मौका मिला वहीं चल दिए। गमला किस भाषा का शब्द है? आज का अंतिम प्रश्न, गमला किस भाषा का प्रश्न है? यह पुर्तगाली का है। कहाँ का? पुर्तगाली का। पुर्तगाली। गमला, गमला में किसी चीज़ को क्या करना? पूर्त करना, या तो पूर्त करने का अर्थ होता है भरना। ये भी पूछ सकता है गोभी, स्त्री, कमरा, काफ़ी, काजू, गोदाम, पिस्तौल, आलपिन। ये सब भी क्या है? पुर्तगाली के पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, गोभी है, काजू है, कमरा, काफ़ी, गोदाम, पिस्तौल और आलपिन, इस सारे के सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ये आता है। आज का प्रश्न, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि, ऋषि का स्त्रीलिंग, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ अगले क्लास में। जय हिंद।